हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो टॉपिक हमारे पास में चल रहेगा उस टॉपिक का नाम है वॉक, पाथ एंड सर्किट। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले अपन देखेंगे वॉक के बारे में, ठीक है, फिर अपन देखेंगे पाथ के बारे में, फिर देखेंगे अपन सर्किट के बारे में। यानी किसी भी ग्राफ के अंदर वॉक को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। अच्छा, वॉक मतलब होता है सिंपली चलना, वॉक का काम ही होता है चलना। कोई ग्राफ है आपके पास में, मान लेते हैं कि ये है V1, ये वर्टेक्स है V2, ये वर्टेक्स है V3, ये वर्टेक्स है V4, ये वर्टेक्स है V5, ये वर्टेक्स है V6, V2 ये वाला भी मिला हुआ है, ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है, ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है। मान लेते हैं कि कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में कोई आपको ये बोले कि वॉक क्या है। वॉक का काम होता है सिर्फ चलना। चलने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई यहाँ से चलना जब स्टार्ट करे, जब यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करेगा तो ये तो शीर्ष है, यानी कभी भी जब वॉक करना स्टार्ट होगा तो शीर्ष से ही प्रारंभ होगा। यानी शीर्ष से, यानी यहाँ से प्रारंभ होगा और इस शीर्ष के बाद में वो इस कोर पे जाएगा, फिर दोबारा इस शीर्ष पे जाएगा, फिर शीर्ष के बाद में फिर या तो इधर वाले कोर में जाएगा या इधर वाले कोर में अगर उसको नहीं जाना है तो फिर इधर जाएगा तो भी वो कोर पे से ही जाएगा, ठीक है। यानी वॉक करने के लिए शीर्षों तथा कोरों का एक एकांतर अनुक्रम जो होता है वही आपका उसमें वॉक होता है। समझ में आ गई भाई? वॉक करने के लिए क्या होगा, उसको शीर्ष से तो स्टार्ट होगा, बट डायरेक्ट ऐसा हो नहीं सकता ना कि कोर से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाए, कोर से तो पॉसिबल है नहीं। यानी सिंपली वो शीर्ष से स्टार्ट होगा और फिर जाएगा कोर पे, फिर जाएगा शीर्ष पे, फिर जाएगा कोर पे, फिर जाएगा शीर्ष पे। यानी वॉक होने के लिए शीर्षों तथा कोरों का एक एकांतर अनुक्रम जिसे हम वॉक कहते हैं। अब वॉक भी देखो दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो होता है समवृत्त वॉक, एक होता है विपरीत वॉक। समवृत्त वॉक मतलब अगर मान लो इस शीर्ष से स्टार्ट किया और मान लो सपोज को इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, दोबारा से यहाँ पे आ गया, तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, समवृत्त वॉक। यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहीं पे आकर रुक गया वो विपरीत वॉक। यहाँ पे मन नहीं कर रहा है, यहाँ पे आकर रुक गया तो भी विपरीत वॉक, यहाँ पे चला गया तो भी एक विपरीत वॉक। यानी जिसका प्रारंभिक शीर्ष और अंतिम शीर्ष एक हो उसे तो अपन कहते हैं समवृत्त वॉक, और जिसका प्रारंभिक शीर्ष अंतिम शीर्ष एक नहीं हो उसे हम क्या कहते हैं, विपरीत वॉक, ठीक है। तो सबसे पहले अपन वॉक देखेंगे, उस वॉक में से फिर अपन डिफाइन करेंगे पाथ के बारे में, पाथ क्या है, और फिर अपन डिफाइन करेंगे सर्किट के बारे में कि सर्किट क्या है। आगे बात समझ में? तो सबसे पहले अपन वॉक को डिफाइन कर रहे हैं, वॉक को सबसे पहले अपन डिफाइन कर रहे हैं। देखो है क्या वॉक, वॉक वॉक होने के लिए ग्राफ G इक्वल्स टू VE, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में कोई वॉक शीर्षों तथा कोरों का एक एकांतर अनुक्रम, एकांतर अनुक्रम वॉक को अपन W से डिफाइन करते हैं, ले लेते हैं W नोट इक्वल्स टू V नोट E1 V1 E2 V2 E3 डॉट डॉट डॉट, खत्म कहाँ पे होगा, VN पे खत्म होगा, बस शीर्ष से स्टार्ट होगा, शीर्ष पे जाकर के खत्म होगा, ठीक है। जिस शीर्ष से स्टार्ट होगा शीर्ष पे जाकर खत्म होगा। एकांतर अनुक्रम, ये कोई एकांतर अनुक्रम है,
जो किसी शीर्ष से प्रारंभ होकर शीर्ष पर ही, देख लो आराम से देख लो, शीर्ष पर ही समाप्त होती है, तो उससे हम, शीर्ष पर ही समाप्त होती है तो उसे हम वॉक कहते हैं। यानी जिसका शीर्ष से ही तो स्टार्ट होगा और शीर्ष पर ही जाकर के खत्म होना चाहिए वो, तो हम क्या कहते हैं? वॉक कहते हैं। अब देख लो वॉक के प्रकार। वॉक प्रायः दो प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपके पास में समवृत वॉक, और सेकंड जो पार्ट होता है आपके पास में वो होता है विवृत वॉक। वॉक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका समवृत वॉक और एक होता है आपके पास में विवृत वॉक। क्लियर है? मान लो अपन समवृत वॉक विवृत वॉक को दिखाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए अपन मान लेते हैं कि कोई वॉक इस प्रकार है कि यहां से देखो स्टार्ट हो रहा है आपके पास में, ठीक है, और इसके बाद में इस शीर्ष पे जा रहा है, इस शीर्ष पे जा रहा है, नाम देते हैं शीर्षों का, ये है V1, ये है V2, ये है V3, ये है V4, इसको मिला देते हैं इस वाले पार्ट से, ये वाला पार्ट है वो है V5, इस वाले पार्ट को देखो इस वाले से मिला देते हैं, ठीक है, बस V5 ले लेते हैं यहाँ पर। मान लो समवृत वॉक होने के लिए देखो अगर मान लो V1 से स्टार्ट होगा, अच्छा इसमें से वॉक कौन सा डिफाइन करोगे? बोलेगी इस ग्राफ में से वॉक को डिफाइन करो, तो इस वाले पार्ट में से जो वॉक है हमारे पास में W, वो W तो क्या है, कहीं से भी ले सकते हो, मान लो V1, इनका भी नाम दे देते हैं E1, E2, E3, E4, E5, E6। एकांतर अनुक्रम होना चाहिए। यानी अगर मान लो अपन V1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो या तो अपन इधर जाएं, या तो अपन इस तरफ जा सकते हैं ना, या तो इस तरफ जा सकते हैं या फिर इस तरफ जा सकते हैं, दोनों तरफ में कहीं भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अपन एक वॉक सिंपली डिफाइन करना चाह रहे हैं, वो तो या तो उधर वाले पार्ट के लिए मान लो या तो इधर वाले पार्ट के लिए मान लो, एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो ऊपर वाले से ले जाना चाहते हो V1, फिर ये E1, फिर जाकर के ये V2, फिर उसके बाद में देखो फिर से दो चीज़ आ गई इस पास में, या तो हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो कोई चलना स्टार्ट किया यहाँ से और जहाँ से चलना स्टार्ट किया घूम फिर के दोबारा वहीं पे आ गया, वो भी तो एक वॉक ही है। तो हो सकता है यहाँ पे आने के बाद में दोबारा रिवर्स आकर दोबारा इधर ही आ जाए, कि कोई डिस्ट ग्राफ तो है नहीं, पर डिस्ट ग्राफ होगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन गिवन होगी, तो डायरेक्शन तो आपका गिवन है नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि उसका मन करेगा, स्वतंत्र है चलने के लिए, कहीं भी जा सकता है वो, ठीक है, या तो रिटर्न आ जाएगा या फिर देखो फिर से या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, कहीं भी जाएगा। मान लेते हैं कि इस तरफ जा रहा है वो, तो V2 के बाद में फिर से आ जाएगा यहाँ से E2, फिर साथ में आ जाएगा यहाँ से V4, बस यहीं तक मान लो ले जाना चाह रहे हैं। अब बोलोगे इसको E6 पे खत्म करना चाह रहे हैं, मान लो इधर जाना चाह रहे हो, तो E6 पे कभी खत्म होगा क्या? जब इधर चलना स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं तो रुकेगा, और जो रुकेगा वही शीर्ष हो जाएगा। भाई जहाँ पे रुकेगा वही क्या हो जाएगा, उसके लिए शीर्ष हो जाएगा। यानी E6 पे तो डायरेक्ट खत्म हो नहीं सकता है, ठीक है। और इधर करने का जब मन होगा, मान लो V4 पे आ गया, दोबारा इधर आएगा अगर मान लो, तो इधर आ जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा आपस में E5, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा V3, यहाँ पे रुक जाए। तो ये क्या आपका इसमें वॉक है। इस वॉक के बाद में अपन अब बात करना चाह रहे हैं किसके लिए? समवृत वॉक के लिए। तो देखो समवृत वॉक को भी देखो अपन यहीं पे डिफाइन कर देते हैं, W इक्वल्स टू समवृत वॉक होने के लिए V1 से स्टार्ट होगा, फिर मान लो E4 की तरफ जाना चाह रहा है, E4
फिर चला जाएगा V3, फिर चला जाएगा E3, फिर चला जाएगा V2, फिर आ जाएगा E1 और फिर कहाँ से आ जाएगा दोबारा से V1। ये वॉक कौन सा इसके लिए? समवृत्त वॉक। जरूरी नहीं है कि इसी तरीके से वॉक बनाओ आप लोग, ये तो केवल समझाने के लिए बनाए हो आप लोगों को। बड़ा समृद्ध वॉक लेना है तो और भी बड़ा समृद्ध वॉक ले सकते हो। यहाँ से जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, इधर ही आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा। तो कोई सा भी एक समृद्ध का पार्ट आप लोग निकाल सकते हैं इस पूरे पार्ट में से। बस समृद्ध होने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रारंभिक शीर्ष और अंतिम शीर्ष क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, तो ही अपन कहेंगे कि समृद्ध वॉक है या समृद्ध वॉक नहीं है। ठीक है, देख लो, आराम से देख लो। इसी तरीके से अपन दूसरा डिफाइन करना चाह रहे हैं विपरीत वॉक, W। फिर से मान लो V1 से स्टार्ट कर रहा है तो V1, मान लो इधर वाला ले लेते हैं E4, V3, ये भी एक विपरीत वॉक है। और बड़ा करना चाह रहे हो V3 के बाद में और ले लो E5 फिर ले लो V4, और लेना चाह रहे हो तो इसको ले लो E6, फिर V5। ये क्या है आपके पास में? एक विपरीत वॉक, विपरीत वॉक। ठीक है, समृद्ध वॉक के लिए प्रारंभिक शीर्ष अंतिम शीर्ष एक होना चाहिए, और विपरीत वॉक के लिए ये जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं होगा तो ही कहलाएगा विपरीत वॉक। जरूरी नहीं है क्या? नहीं, ये समृद्ध वॉक होगा ही नहीं। दूसरा वाला पार्ट ये हमेशा खुला ही है, देखो तो ये आपस में विपरीत वॉक है, तो ऊपर वाला जो पार्ट है वही हमेशा क्या रहेगा? समृद्ध वॉक। ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं अब, समृद्ध वॉक और विपरीत वॉक वाले पार्ट को। फर्स्ट नंबर, समृद्ध वॉक किसी ग्राफ G = VE, G = VE में कोई वॉक समवृत्त वॉक कहलाता है यदि समवृत्त वॉक कहलाता है यदि उस वॉक का कहलाता है यदि उस वॉक का प्रारंभिक तथा अंतिम शीर्ष एक ही हो, अंतिम शीर्ष एक हो, एक हो। ये क्या कहलाता है उसमें? समवृत्त वॉक। क्लियर है? सेकेंड टाइप अगर डिफाइन करोगे विपरीत वॉक वाले पार्ट के लिए, तो विपरीत वॉक होने के लिए प्रारंभिक शीर्ष अंतिम शीर्ष एक नहीं होना चाहिए। तो अपन डायरेक्ट लिख देते हैं विपरीत वॉक, जो वॉक समृद्ध वॉक नहीं होते हैं वो विपरीत वॉक होते हैं। बस दो ही तो होते हैं। जो वॉक समृद्ध वॉक नहीं होते हैं, जो वॉक समृद्ध वॉक नहीं होते हैं वे विपरीत वॉक कहलाते हैं। वे विपरीत वॉक कहलाते हैं, या तो समृद्ध होगा या समृद्ध नहीं होगा। समृद्ध नहीं होगा तो कहलाएगा विपरीत, अब विपरीत नहीं होगा तो कहलाएगा आपका इसमें समृद्ध। ठीक है, फिर है नेक्स्ट आपका इसमें, इसका नाम होता है ट्रेल।
नेक्स्ट डेफिनेशन है, 3-4 डेफिनेशन है। ट्रेल, ग्राफ G इक्वल्स टू VE में एक ऐसा वॉक जिसमें ग्राफ G इक्वल्स टू VE में एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो। जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसे हम ट्रेल कहते हैं। ट्रेल कहते हैं, यानी ट्रेल होने के लिए उस ग्राफ के अंदर कोई वॉक, अच्छा वॉक जो होगा ना हमेशा ग्राफ के अंदर ही तो स्थित होगा भाई। वॉक होने के लिए तो कैसा भी हो सकता है, समृद्धि भी हो सकता है, विवृद्धि भी हो सकता है, लेकिन होगा तो ग्राफ के अंदर ही है। तो देखो ध्यान से देखना, पहले ग्राफ के अंदर कोई एक ऐसा वॉक जिसमें किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कोई भी शीर्ष आपको उस वॉक के अंदर 2 बार नहीं लेना है। अगर ऐसा है तो वो कहलाएगा ट्रेल, वो कहलाएगा आपका इसमें ट्रेल। अभी डायग्राम बना करके इसके एग्जाम्पल देखेंगे अपन। ट्रेल नहीं, ये पथ वाले पार्ट के देखो डेफिनेशन में दे दिए। ट्रेल वाले पार्ट के होने के लिए किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो। यहाँ पे जो अपन शीर्ष वाला पार्ट लिखे हैं, ये वाला पार्ट जो होना चाहिए वो होना चाहिए कोर के लिए। तो किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, ध्यान से देख लेना इसको, किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी कोर जो है वो 2 बार नहीं होने चाहिए, तो कहलाएगा आपका इसमें ट्रेल। ट्रेल के बाद में फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पथ। ग्राफ G इक्वल्स टू VE में एक वॉक जिसमें किसी भी, इसमें आएगा शीर्ष, किसी भी शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो। पुनरावृत्ति नहीं हो तो उसे हम पथ कहते हैं। तो उसे हम पथ कहते हैं, यानी पथ होने के लिए उस ग्राफ में शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो कहलाएगा आपके पास में वो पथ। ठीक है, देख लो। फिर होता है आपके पास में परिपथ। परिपथ इन्हीं दोनों से मिलकर के बनता है, एक बनता है परिपथ, एक बनता है चक्र। अगर ये दोनों सम्मिलित हो जाए तो ग्राफ G इक्वल्स टू VE में कोई समवृत्त
समृद्ध ट्रेल, समृद्ध ट्रेल यानी जो ट्रेल हो, पहली बात तो ट्रेल होना चाहिए। समृद्ध ट्रेल एक परिपथ कहलाता है, एक परिपथ कहलाता है। यानी ट्रेल हो, परिपथ होने के लिए, ध्यान से देखना, परिपथ वाला पार्ट होने के लिए आपके पास में सबसे पहले तो ये तो होना ही चाहिए कि सबसे पहले तो ट्रेल होना चाहिए, और ट्रेल होगा तो किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, किसी भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, ठीक है। और साथ ही क्या होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। साथ ही, क्योंकि देखो समृद्ध वर्ड आ रहे हैं ना यहाँ पे, साथ ही क्या होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा आपका उसमें, परिपथ। अब फिर एक लास्ट होता है, वो होता है चक्र। फिर एक होता है हमारे पास में जिसका नाम होता है चक्र। ग्राफ G=VE में कोई समवृत्त पथ एक चक्र कहलाता है, एक चक्र कहलाता है। यानी सबसे पहले वो पथ होना चाहिए, पथ के अंदर शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं है, पथ के अंदर क्या होना चाहिए, शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। देखो इस तरीके से ध्यान रखते हैं कि भाई पथ होने के लिए शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो, यानी पथ में शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं हो, फिर परिपथ और चक्र तो उसी से बनता है। अब पथ से पहले कौन सा पार्ट था हमारे पास में, पथ से पहले था ट्रेल, कोर की पुनरावृत्ति नहीं हो, ट्रेल में कोर नहीं होनी चाहिए, ट्रेल में कोर नहीं होना चाहिए, पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। परिपथ में समृद्ध ट्रेल, पथ से मिलकर के बनता है क्या, परिपथ। परिपथ में होता है समृद्ध ट्रेल, ये ट्रेल जो होता है ये था आपका इसमें समृद्ध, समृद्ध ट्रेल। फिर कहलाता होगा आपका इसमें वो पथ, समृद्ध ट्रेल, फिर परिपथ। पथ वाला पार्ट तो अपन डिफाइन कर चुके हैं, परिपथ। समृद्ध ट्रेल यानी वो कहलाएगा आपका इसमें परिपथ, और समृद्ध ट्रेल तो दिखा दिए परिपथ। अब पथ में, ये चक्र में समृद्ध पथ वो चक्र होता है, समृद्ध पथ। ये अगर समृद्ध पथ हो तो वो कहलाता है इसमें चक्र। तो इस तरीके से देखो इसको ध्यान रखते हैं कि यानी पथ होने के लिए शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, ट्रेल होने के लिए कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब पथ अगर मान लो बंद हो तो कहलाएगा चक्र, और ट्रेल अगर बंद हो तो वो कहलाएगा आपको इसमें परिपथ। ठीक है, एक डायग्राम लेकर के अपन इसको समझ लेते हैं कौन सा पार्ट किस वाले पार्ट के लिए है। यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। ये है V1, V2, V3, इस वाले पार्ट को मिला हुआ है। एक है V4, ये वाला पार्ट भी मिला हुआ है। एक है V5, ये वाला पार्ट के साथ मिला हुआ है। और एक है V6, ये वाला पार्ट इसके साथ मिला हुआ है। ध्यान से देखना, इन सब के नाम है E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 और E8। ये सबसे पहले तो क्या होगा इसमें, ये ग्राफ है G=VE, ये ग्राफ है G=VE। इस ग्राफ के अंदर अपने को डिफाइन करना है सारा का सारा पार्ट। यानी सबसे पहले अपन डिफाइन करना चाह रहे इस वाले पार्ट के अंदर फर्स्ट पार्ट पथ होने के लिए पहले तो अपन इसके अंदर वॉक बनाए, तो सभी इसके अंदर वॉक तो होंगे ही, वॉक में तो कोई दिक्कत है नहीं। देखो यहाँ पे बना देता हूँ, या इस वाले डायग्राम को देखो इधर थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ।
शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं, पहले तो वो वॉक बनाना चाह रहे हैं, W, ध्यान से देखना इसी वाले डायग्राम के अंदर। तो वॉक तो कैसे भी कहां से भी स्टार्ट कर दो, कहीं पे भी खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है वॉक होने के लिए। तो अपन मान लो सपोज करो कि V1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो V1 फिर E1 फिर V2 E5 V5, चलो यहीं पे खत्म कर दिए। ये एक सिंपल क्या आपका इसमें वॉक है। W समृद्ध बनाना चाह रहे हैं अपन, नीचे लिख देते हैं या आगे भी लिख सकते हो, वॉक समृद्ध V1 E1 V2 E3 V3 E2 W1। और जो वॉक अपन पहले बनाए थे विपरीत, उस वॉक को भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं इसके अंदर। तो पथ बनाना चाह रहे हो, ध्यान से देखना, W1 बनाना चाह रहे हो पथ। आप लोग पथ वाले के लिए क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना, शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी जिस शीर्ष पे चलेगा उस शीर्ष पे दोबारा नहीं जाना है, दोबारा नहीं जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो V1 से स्टार्ट कर रहे हो, तो V1 फिर ये E1 फिर V2, फिर मान लो V2 बाद में फिर चलेगा अपन E4 पे, E4 फिर चलेगा V4 बाद फिर चलेगा मान लो E6 पे, फिर चलेगा अपन V5 पे। तो ये हो गया उसमें क्या देखो W, ये हो गया उसमें पथ। पथ होने के लिए शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, पथ होने के लिए ध्यान से देख लेना, पथ होने के लिए शीर्ष की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब शीर्ष की पुनरावृत्ति है कि इस वाले पार्ट के अंदर नहीं है। अगर V5 के बाद में अगर मान लो E5 V2 ले लेते हो, अगर मान लो यहाँ पे E5 V2 ले लेते हो, देखो तो फिर V2 का देखो पुनरावृत्ति हो गया, देखो V2 वाला पार्ट जो है वो देखो यहाँ पे भी है सॉरी, और V2 वाला पार्ट देखो यहाँ पे भी है। तो पुनरावृत्ति नहीं होने के लिए अपन क्या करेंगे, इस वाले V2 को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। और जब ये V2 नहीं आएगा तो कोर पे तो खत्म होता नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये कोर भी नहीं आएगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये कहलाएगा उसमें क्या, पथ। पथ के बाद में ट्रेल होने के लिए कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, ट्रेल के लिए कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ट्रेल बना रहे हैं अब W, ट्रेल बना रहे हैं, इसमें कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी V1 E2 V3 E3 V2 V4 नहीं V2 मान लो ये पे खत्म कर दिए अपन। तो ये वाला पार्ट जो किसका हो गया, ट्रेल हो गया। इसमें देखो कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। बोला कोर की पुनरावृत्ति कब होगी, जब V2 बाद अगर मान लो सपोज करो दोबारा इधर ही आ गए या इधर चले गए तब तक भी दिक्कत नहीं। देखो V2 बाद में देखो आ गए अपन E1 पे, अब तक भी कोर की पुनरावृत्ति नहीं है, E1 फिर साथ में चलेगी किस पे, V1 वाले पार्ट पे। किसी कोर की पुनरावृत्ति है क्या इसके अंदर, बोला है कोर की पुनरावृत्ति। किस कोर की पुनरावृत्ति है, तो E2 कोर की पुनरावृत्ति है। इन देखो यहाँ पे जो आ रहा है E1 वाला पार्ट नहीं, इसमें कोई देखो रिपीट नहीं हो रहा है इसमें, यानी सारे जो पार्ट है वो रहेंगे आपके पास में। V2 वाले फिर किधर जा रहे थे, E1 पे, तो E1 ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, यानी कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाता है उसमें ट्रेल। है क्या कोर की पुनरावृत्ति, E2 E3 E1 है ही नहीं कोर की पुनरावृत्ति। शीर्ष की पुनरावृत्ति है क्या, बोला है, तो शीर्ष की पुनरावृत्ति तो हो सकती है, कोर की पुनरावृत्ति बस नहीं होनी चाहिए। कोर की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए ना, शीर्ष की पुनरावृत्ति तो हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कहलाएगा उसमें ट्रेल, ठीक है। और इसी वाले पार्ट में से देखो अपन दो पार्ट और लिखे हैं। क्या क्या पार्ट लिखे हैं अपन, कि संवृत जो पथ होता है वो कहलाता है चक्र, यानी कोई पथ संवृत होना चाहिए, कोई पथ संवृत होना चाहिए तो वो कहलाता है चक्र। पथ होने के लिए ये वाला पार्ट, जैसे पथ वाला पार्ट था, संवृत होने के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां से स्टार्ट किए वहीं से अपने स्टार्ट कर दे, यानी संवृत पथ होना चाहिए तो वो कहलाता है चक्र। संवृत पथ वो होता है उसमें चक्र। और संवृत दूसरा पार्ट क्या होगा उसमें, संवृत ट्रेल।